काश टीवी अखबार ये आपको दिखा पाता। सोचिए, अब तक इस देश का टीवी अखबार हर बार खबर दिखाता था कि पाकिस्तान में टमाटर महंगा है, पाकिस्तान के लोग आटा के लिए मर रहे हैं। अब पाकिस्तान ने पेट्रोल और डीजल सस्ता कर दिया और भारत में आपको सुई दी जा रही है आराम आराम से। पिछले 3 बार में लगभग 5 रुपए कीमत बढ़ गई है। लेकिन तस्वीरें कुछ है जो मैं चाहता हूँ रामराज की दिखाना चाहिए। ये देखिए, बैलगाड़ी पर बाइक है, ये भारत की तस्वीर है। ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये इंदौर की है जहाँ ट्रिपल इंजन सरकार है। लोग पीने के पानी के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। अभी तो देश सड़क पर नहीं उतरा तो देशवासी सड़क पर आ जाएंगे। शुरू हो गया, अगर आप सड़क पर नहीं उतरे तो आप सड़क पर आ जाएंगे, इसके लिए तैयार रहिए। ये तस्वीरें देखिए, यूपी के रामराज की है। ट्रिपल इंजन सरकार है, बिजली नहीं मिल रही है लोगों को। लेकिन सवाल है कि इसके लिए सरकार दोषी नहीं है, इसके लिए दोषी है इस देश का लोग और इस देश की जातिवादी मनुवादी मीडिया। आप सोचिए, एक शख्स जो पत्रकार था ब्राह्मण समाज से, दैनिक जागरण, उसकी नौकरी चली गई तो उसने जहर खा लिया। ये भी इसी देश में हो रहा है। एक कंपनी थी 3,000 करोड़ की, उसको ईडी ने गिरफ्तार किया, 32 महीने जेल में रखा। जैसे ही उसकी कंपनी बिक गई, अडानी साहब की कंपनी ने खरीद ली, उसे जमानत मिल गई और कहा गया कि इसके खिलाफ तो कोई अपराध ही नहीं है। ये सब चल रहा है देश में। कॉकरोच जनता पार्टी, सोचिए, एक सोशल मीडिया पर किसी ने कॉकरोच जनता पार्टी बना दी, 20 मिलियन लोगों ने उसको इंस्टा पर फॉलो कर लिया तो उसका इंस्टा हैक हो गया। कर्नाटक में सरकार कह रही है कि नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी की बैठक नहीं हो सकती है। ये दोनों लोग यही कर रहे हैं। जनता सड़क पर आ जाएगी, समझ लीजिए। पेपर लीक है, नेता घरों से अब निकल नहीं रहे हैं, सड़कों पर, उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। कोई नहीं निकल रहा है। एक दलित समाज का विनोद जाखड़ है जो एनएसयूआई का प्रेसिडेंट है, उसको भी एक शर्मा जी मना कर रहा था कि खत्री साहब की इसको क्यों बना रहे हैं। वही सीकर से लेकर राजस्थान, दिल्ली, जयपुर में प्रोटेस्ट कर रहा है। 10 लाख रुपए लेकर एक दलित समाज ने अपने बच्चे को मेडिकल की तैयारी के लिए दिया था। वो छात्र अब दुनिया में नहीं रहा क्योंकि पेपर लीक हुआ। लेकिन जो एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी चलाते हैं जोशी साहब, वो कह रहे हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। बस मैं आपको हिंदू राष्ट्र की कुछ खबरें दिखा दूं, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप तय कीजिएगा कि अगर अब भी लोग सड़क पर नहीं आए तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि लोग रोड पर आ जाएंगे। यह है सिस्टम के खिलाफ बोला, इसलिए निकाल दिया गया। चंदू चौहान है, इन्होंने कुछ आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के, उसके बाद इनकी ही नौकरी चली गई। ये देखिए बैलगाड़ी, युवा जो है बैलगाड़ी ले जा रहे हैं। ये तो सोशल मीडिया है, नहीं तो टीवी अखबार आपको ये खबर भी नहीं दिखाएगा। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आज 51,000 युवाओं को नौकरी का लेटर देंगे। सवाल है ये वैकेंसी कब आई, इसका एग्जाम कब हुआ, और बिना लीक के एग्जाम हो गया। ये 51,000 जो दिया जा रहा है, किनको नौकरी दी जा रही है? क्या नौकरी भी ऐसी हो रहा है क्या? कौन सी वैकेंसी आई? केंद्र की नौकरी है, राज्य की नौकरी है, किन सरकारों की नौकरी है? कुछ तो वैकेंसी आई होगी, ये नहीं बताया जा रहा है। पीएम मोदी आज 51,000 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। सोचिए, कॉकरोच से कितना डर लगने लगा है कॉकरोच को। कौन लोग हैं ये? इंस्टाग्राम पेज हैक कर लिया गया है, अभिजीत दीपके को भी अकाउंट हैक हो गया है, एक्स अकाउंट विथहोल्ड हो गया है, बैकअप अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया गया है। इस तरह के हालात है। आप सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ। ये देखिए, बड़े बड़े ड्राम है ये सारे। अगर ऐसा हो गया तो एक पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। उस पार्टी का नाम सबको पता होगा। ये तमाम तस्वीरें हैं। इंस्टाग्राम पर आप जाके देखिए किस तरह की लोग तस्वीरें निकाल रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, ट्रिपल इंजन की सरकार है। मजबूरी देखिए, अपने माँ अपने 6 महीने के मासूम का पैर प्लास्टर काट कर हटा रही है। एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा यूपी, यहाँ यूपी है, यहाँ भी ट्रिपल इंजन की सरकार है। राज्य में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, लोकल बॉडी में भी सरकार है। हम सिर्फ सारे स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, बच्चे की तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं। अखबार सोचिए, अखबार जो अपराधियों को बाहुबली कहता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि सारे अपराधियों की हिस्ट्री सीटर की हमें चार्जशीट दीजिए, एफआईआर की कॉपी दीजिए। तो ये जो भास्कर वाला अखबार वाला है उसको बाहुबली लिख रहा है, क्योंकि इसमें जनरल कैटेगरी के ज़्यादा हैं।
शराब पीने पर 5,000 मांगे, नहीं देने पर डीजे ऑपरेटर को पीटा, 26 सेकंड में 50-60 बार लाठियां बरसाई। ये भी आप लोग अंदाजा लगाइए कहाँ की सरकार है। यहाँ भी ट्रिपल इंजन की सरकार है। जी हाँ, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। ये तस्वीर देखिए, 31 महीने जेल, कंपनी हाथ से गई और अंत में अदालत ने कहा सबूत नहीं थे। अगर आरोप साबित न हुए तो एक कारोबारी की 3300 करोड़ की कंपनी किस आधार पर बिक गई। सवाल सिर्फ एक कंपनी का नहीं, सिस्टम की निष्पक्षता और जवाबदेही का है। ये तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। एक और तस्वीर देखिए गुजरात मॉडल की, कुएं में। यहां तो 25 साल से ट्रिपल इंजन सरकार है, डबल इंजन सरकार है गुजरात में बीजेपी की। गरीब लोग कुएं में उतर के पानी पीने के लिए मजबूर हैं। ये स्क्रीनशॉट देखिए, हम वीडियो नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है, कॉपीराइट का मामला है। अब असली रामराज वाले में, लखनऊ समेत यूपी में बिजली कटौती को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। पहाड़ी मुख्यमंत्री के 10 वर्षों में किसी बिजली उत्पादन यूनिट का निरीक्षण तक नहीं किया है। सोचिए, ये आईपी सिंह ने लगाए तमाम तस्वीरें हैं। और ये हैं ट्रिपल इंजन की मंत्री श्रेयसी सिंह। इनको मेदांता और वेदांता में फ़र्क नहीं है। एक बिहार के बिजनेसमैन है अनिल अग्रवाल, वो वेदांता के मालिक है। वो कह रहे हैं कि सरकार को सारी कंपनी बेच देनी चाहिए। साहब लंदन में रहते हैं और बड़ा बिहार से प्रेम है, बड़ा देश से प्रेम है। अब ये कह रहे हैं सरकार को कि 42 जो कंपनियां हैं वो बेच दीजिए। वाजपेयी के समय इन्होंने भारतीय कंपनी खरीदना शुरू किया। कबाड़ी का कारोबारी आज अरबपति है और वो लंदन में रहते हैं। इतना राष्ट्रवादी हैं, इतना देश प्रेमी है, इतना बिहार से प्रेम है कि रहते लंदन में है। तो आजकल जितने इस देश के जो अमीर लोग, राष्ट्रवादी लोग हैं, वो सब लंदन, विदेश, अमेरिका, दुबई में शिफ्ट हो रहे हैं, सारे राष्ट्रवादी। और सोचिए, तमाम बड़े पदों पर, फिल्म में हो, जैकी श्रॉफ कह रहा है कि खाना तो मिल रहा है ना, जो कहा जा रहा है वो करो। कहीं से कोई आवाज उठ रही है? एक दौर था जब 40 पैसा तेल का दाम बढ़ता था तो अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अनुपम खेर, जूही चावला, सचिन तेंदुलकर सब एक पैर पर खड़े हो जाते थे। आज कहीं से, मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सिनेमा, जहां भी लोग हैं, उन सब का जाति कनेक्शन देखिए। जो आरएसएस की जाति है, जो इस सरकार की जाति है, वही उनकी जाति है। और वो किसी कीमत पर इस सरकार से तो सवाल नहीं पूछेंगे। मनमोहन सिंह अल्पसंख्यक थे, इसलिए उनसे सवाल पूछा जाता था। बंगाल में तो अजबे खेला हो रहा है। पूरे देश के मुसलमानों ने अब तय कर लिया है कि वो जो जानवर जो किसानों के लिए उपयोगी हैं उसको वो बलि नहीं देंगे। सबसे ज्यादा इसका बंगाल में साइड इफेक्ट है। बीजेपी को तुरंत इसका निदान करना चाहिए, तो वहां किसान बर्बाद हो रहा है। ये देखिए, कहा था चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे, ट्रेन में जगह नहीं है। इस चिलचिलाती धूप में, गर्मी में लोग कैसे सफ़र कर रहे हैं, वो सब 2-4 स्क्रीनशॉट देखिए। ये वो पत्रकार है, मैं वीडियो नहीं दिखा सकता हूँ। मोदी सरकार की गोद में बैठे दैनिक जागरण और उनके मालिक का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की हनक, और पत्रकारों को गोज और कॉकरोच समझने वाले मेरठ पत्रकार राजनीश अवस्थी ने छटनी के बाद जहर खा ली। सोचिए, ये इस तरह के हालात हैं। यूपी में गोरखपुर में दिसंबर 2025 में कार्रवाई के नाम पर पुलिसकर्मी आनंद स्वरूप उपाध्याय एवं संतोष मौर्य ने एक दलित महिलाओं, बच्चों पर बुरी तरह से हमला किया और कहा था, गाली दिया था। ये तस्वीर देखिए हिंदू राष्ट्र की, आपको सारी तस्वीरें आज देखिए। जौनपुर, आजमगढ़, बलिया की जनता बिजली कटौती से त्रस्त होकर सड़कों पर आ गई है। पूरे यूपी और पूर्वांचल में यही हालत है, सोचिए। और पाकिस्तान, न्यूज़ 24 लिखता है कि पाकिस्तान 6 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ है। सोचिए, पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ है क्योंकि वो रूस से भी तेल ले रहा है और ईरान से भी तेल ले रहा है। उसे किसी अमेरिका का खौफ नहीं है। महाराष्ट्र में भी ट्रिपल इंजन सरकार है। पुणे में मेट्रो बनी है, पहले ही बारिश में टपकने लगी। स्क्रीनशॉट देखिए, सब दिखा रहा हूँ। ये इंदौर की है। इंदौर में तो सालों से ट्रिपल इंजन सरकार चल रही है, डबल इंजन सरकार चल रही है। वहीं पर लोग गंदे पानी पीने से मरे थे। सब कुछ चंगा है, कोई सवाल नहीं पूछना है। कोई कॉकरोच बनकर सवाल उठाएगा तो भी उसको बंद कर देना है। छत्तीसगढ़ में 1500 पेंशन के लिए सास को 5-9 किलोमीटर पैदल लाद कर ले गए। इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की तकलीफों का आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। हम लोग पिछले 10 साल से, मैं पिछले कह रहा हूं, जब से नेशनल दस्तक शुरू हुआ है, पिछले 10 साल से मैंने एक भी दिन ऐसा नहीं है जब समाज की तकलीफें नहीं बताई है।
हजारों पत्रकार चाहिए, कोई टीवी अखबार इनको नहीं दिखाएगा। इस देश में लाचारी, बेबसी, गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास में इनको धकेल दिया गया, इस देश के 90-85% आबादी को, जो दलित पिछड़े हैं। और अब आपको एक और मौका है देश की मदद करने का। 87 पैसे प्रति लीटर और 91 पैसे प्रति लीटर, पेट्रोल 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर, मतलब लगभग 5 रुपया की बढ़ोतरी हो गई है। शुक्रिया विनोद जाखड़, दलित समाज से NSY के अध्यक्ष हैं। ये एक पीड़ित परिवार से मिले हैं जिसने 10 लाख रुपए कर्ज लेकर बेटे को नीट की तैयारी कराई थी। पेपर लीक हुआ, वो लड़का बर्दाश्त नहीं कर पाया। जनता जाग जाए तो भ्रष्ट व्यवस्था भाग जाए। घटना बिहार के मोतिहारी का बताया जा रहा है। मोतिहारी में किसी VIP को आना था, पब्लिक का जो धैर्य है ना वो जवाब दे गया और उन्होंने वो जो रूट लगा हुआ था उसको कैंसिल कर दिया। तो चलिए, कॉकरोच का कुछ तो असर हो रहा है। कहाँ से सोशल मीडिया उड़ाइएगा, अब तो लोग तक पहुँच गया है। ये सबसे बड़ी खबर है। और उत्तर प्रदेश नोएडा में के ऑनलाइन परीक्षा केंद्र में सर्वर से सेंधमारी करके पेपर की चोरी हो रही थी। जब से प्राइवेट सेक्टर में सारे एग्जाम को दिया गया, यही हालत है। कोई इस पर बात नहीं करेगा। इस देश को पूरी तरह से ना बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया गया। मैं इसलिए कह रहा हूं, अब भी जनता सड़कों पर नहीं आई तो वो सड़क पर आ जाएंगे। सोचिए, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है। ये जो सारी गड़बड़ियां दिखा रहा हूं, ये जितनी गड़बड़ी है ना, महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा, अंधविश्वास, सोचिए पिछले 10-12 सालों में अंधविश्वास और कर्मकांड वाले लोग, लॉटरी लगी हुई है, लोग मालामाल हो रहे हैं। इस देश के ठेकेदार मालामाल हो रहे हैं। इस देश में धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैलाने वाले मालामाल हो रहे हैं। इस देश के नेता मंत्री मालामाल हो रहे हैं। ठेकेदार, अधिकारी, अफसर, एक एक अधिकारी के यहाँ 5-5 करोड़ रुपए निकलते हैं। सब अपने बच्चों को विदेश ले जा रहा है। और इस देश का जो मूल निवासी है, इस देश का जो गरीब है, जो इस देश के मेहनतकश लोग हैं, वो लाचार और बेबस होते जा रहे हैं। ये जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इससे किसका विनाश होगा? सब कुछ महंगा होता जा रहा है। और इस सब के लिए जिम्मेदार है टीवी अखबार, जो सवाल ही नहीं पूछ रहा है, कोई बहस ही नहीं हो रही है। यही कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक होता तो सवाल पूछा जाता। मैं तो चाहता हूं कि इस देश में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की सरकार हो, ताकि मीडिया कम से कम सवाल पूछे और देश अच्छा चले। सवाल पूछा जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी सत्ता में हो। जब सत्ता से सवाल नहीं पूछा जाता है, तब सत्ता का डर खत्म हो जाता है और लोग बेलगाम हो जाते हैं। सबको झेलना पड़ेगा, सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।